काम हमारा हो जाता, पर नहीं हुआ तो हमको बच्चे के समान हम अपने माँ की गोद में 1.5 साल बैठे हैं, दीपक जल रहा, हम उसकी ओर हाथ बढ़ाए, हमारा जानती जल जाएगा, इसे माँ हटा दे तो हमारा स्वामी उस किसी काम को नहीं करेगा जो हमारे हित में नहीं है। जो हितकर होगा वही हमको प्रदान करना पड़ेगा और इसके लिए आपको धैर्य और संतोष करना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है और बड़ा कठिन भी है बंधु। मानस में तुलसीदास ने कहा है, राम के द्वारा कहवाया है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल चित्र भावा। हम लोग उसके दाग में चलने वाले व्यक्ति हैं। छल कपट झूठ इन सब दोषों से हमको अपना हृदय पवित्र करना पड़ेगा और जो जिसका पात्र आपका साफ होगा, दूध उसमें डालेंगे तो दूध सफेद बने रहेगा, पवित्र बने रहेगा। और गंदा अगर बर्तन है, गंदे बर्तन में आप दूध डालेंगे तो दूध भी गंदा हो जाएगा। तो भक्ति करने के लिए हमको पहले अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाना पड़ेगा, तब तो भक्ति का लाभ हो पाएगा। अन्यथा कहावत है, भाई जल्दी गुड़ डालेंगे उसमें सरस मीठा होगा। 2.5 घंटे समय हमको स्वामी जी ने कम से कम दिया है, तो उसमें जितना अधिकतम समय दे सके और अपना कार्यक्रम बनाने अंदर हमको इस समय भजन करना है, सुबह हो या शाम हो, निश्चित रूप से आप भजन करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अब हमको जाकर स्वामी जी का अमृत वचनों को सुनने के लिए स्वयं आए हैं, तो मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, भैया जी को प्रणाम करता हूँ। अमृत वचन सुनने के लिए हम लोग आए हैं, जो भैया जी कहेंगे हम उसका अपना पालन करेंगे। भैया जी डॉक्टर साहब मैंने बहुत मेहनत की है, देख रहा संगत बहुत काफी है। हकीकत है संगत को उन्होंने इकट्ठा की, मेरे गांव में भैया किया है, संगत में नहीं इकट्ठा कर सका। यहाँ संगत चाहते हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वामी जी की तरफ से सबके लिए दया दुआ मांगता हूँ। क्यों? ये परिवार है स्वामी जी का, हमारा आप सब इकट्ठा हुए। एक बार मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी थोड़ी उलझन रहा करती है। खुले शब्दों में स्वामी जी ने कहा, पहले गिर किया और वो स्वामी जी की याद में भजन गा रही थी, याद कर रही थी परमात्मा की। दौड़ के गई, जब बच्चा रोया तो बच्चा खून में लग पड़ता, खाना आना छोड़ दिया, बच्चे को उठा करके अस्पताल पहुंची। 1 किलोमीटर अस्पताल था तो रास्ते में दरिया दिखा। परमात्मा से गुरु मैंने तेरी याद में सब कुछ किया, याद में भोजन बना रही, फिर भी तुमको दया नहीं आई। मेरे बच्चे को परम से नीचे गिरा दिया, अगर मर जाता तो क्या होता? फिर सोचती है इस चीज को, पहुंच गई अस्पताल को, डॉक्टर इलाज हो गया, बच्चा ठीक हो गया, तो देखिए रास्ते में कहेंगे क्या, या सतगुरु तेरा बड़ा भारी शुक्र है, बड़ा भारी शुक्र है तेरा सतगुरु। अलग से बच्चा जब गिरा तो नीचे पाइप पड़ा हुआ था, ऊपर गिर जाता तो जानती ना। और मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, हुआ अभी जाके नहीं करके दौड़ करके 1 किलोमीटर अस्पताल पहुंची। फिर सोच रही प्रभु तेरी बड़ी भारी है। डॉक्टर के जाने का, डॉक्टर को 3 बजे पहुंची थी और कहते हैं डॉक्टर तो 1 बजे चले आपका चला जाता था, 3 बजे मिलते तो बात मैं ये खुलकर कहता हूँ कि अगर उसकी शरण में, उसकी दया में अपना जीवन हम बिताते हैं तो फल पर मेरी संभाल करने मगर लालच है जीवन को एक छल कपट चतुराई से हम भाग। डॉक्टर साहब कह रहे थे वही कपट एक 2 मिनट की बात और कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं होगा, जो भैया जी को 2 बजे में मैं दे सकूँ। तो एक आदमी था 40-45 साल का, ध्यान से आप, बड़ा चतुर चालाक, और चतुर चालाकी परमात्मा का आगे नहीं चलती। एक दिन क्या हुआ, यमदूत आ गया, यमदूत लिस्ट बना के लाया, बोला भैया चलो आज तुम्हारा चलने का नंबर है।
बोला मेरा नंबर अब तुमसे बहुत काम करने, 2-3 बच्चे पढ़ाना लिखाना, शादी नहीं करनी, मैं भी नहीं करता, करने के नहीं हो सकता, आज ही तुमको चलना। कल थोड़ा भी समय नहीं दोगे, कल हाँ थोड़ा समय दे सकता, कल कितना, कल चाय वाली पी मुझे, कल पी लो चाय। बड़ा चतुर आदमी था, उसने क्या किया, चाय बनाई और 2 कप चाय बनाई, 1 कप में उसने मिला दिया नशा, 1 कप खाली रखा, नशे वाला कप जो था उसने जमराज को दिया और खाली कप जो था वो हमें दे दिया। जमराज नशे में आकर के धूप पड़ा। अब सोचता क्या है, अपना ऊपर से नाम याद करके जिसके नीचे थोड़ा मेरा नंबर मार दिया, पहला नंबर में काट दिया। यमराज सो करके जगा तलवार दिया, बहुत मजा आ गया, लगी चाय बड़ा अच्छा आनंद आया, बढ़िया नींद आ गई, मैं तो बहुत खुश हो गया। अब मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसमें जो है हम जिसमें नीचे से शुरू करूंगा कि तो चतुराई ऊपर से नाम काट करके नीचे। यमराज कहता मैं बहुत खुश हूँ, अब तेरा नाम नीचे से बड़ा गड़बड़ हो जाता है चतुराई का तो छठ कपट चतुराई है ना, हमारे भैया जी ने लिस्ट नीचे से शुरू करना, लिस्ट नीचे से भागवत करके ऊपर के ध्यान रखो, नीचे की लिस्ट भैया जी ने उठा दिए, होश में आ जाए सब लोग, गड़बड़ ना करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब मैं याद करूँगा अपने माननीय मास्टर साहब को, आ करके वो थोड़ा समय देंगे आपके सामने मास्टर साहब। उसके बाद में भैया जी के आप इंट्रोडक्शन सुनेंगे, मास्टर साहब थोड़ा समय देंगे। संगत के हृदय में बसने वाले पूजनीय भैया जी तथा भैया जी की प्यारी प्यारी संगत, संगत देख करके कितनी खुशी होती है कि लोग इतनी धूप में भी और भैया से मिलने के लिए कितने आतुर हैं। ये भैया जी का करिश्मा है और यही करिश्मा भैया पूरी संगत को भैया जी खींच रहे हैं। यहाँ से लेकर के अन्य दिनों में भैया जी के जो कार्यक्रम होते हैं अपार भीड़ होती। एक ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ रास्ता भी सही नहीं है और वहाँ पर भी संगत पहुँच करके भैया का स्वागत करती है, तो ये संगत का हृदय में बसने, भैया जी के बसने का वो उल्लास है, वो प्रेम प्रसारण है कि भैया जी इतने वर्षों बाद जो ये अमृत वर्षा कर रहे हैं उसको कृतार्थ करने के लिए उद्यत। भैया जी से मैं जब प्रथम बार ही मिला, दूसरी पारी है भैया जी की, मैं जो एक जगह पे कहा मैंने भैया जी की प्रथम पारी और भैया जी की द्वितीय पारी, तो ये द्वितीय पारी है 10 साल के बाद में भैया जी ने शुरू की और उस पारी में जो पहला नमूना दिया स्वामी जी ने संत कृपाल नगर का, इतना विकराल नमूना था, इतना विशाल नमूना था कि उस नमूने को देख करके प्रशासन और जिनके हृदय में थोड़ी दुर्भावनाएं थी वो इतने सहम गए कि अगर भैया जी को यहाँ पर दोबारा कार्यक्रम करने की अनुमति मिलेगी तो कितनी भीड़ होगी। जो 10 साल बाद यहाँ पे आ रहा है और उसको लोग भूल जाते हैं, अपने बच्चे को भी भूल जाते हैं, 10 साल अगर वो गायब रहे, अपने भाई को भी भूल जाते हैं,
लेकिन इन भैया जी के अंदर कौन सी बात है कि संगत पीछे पागल होकर घूम रही है। वहाँ भीड़ का संभालना मुश्किल था। प्रशासन ने देखा, लेकिन भैया जी जब माइक संभाले वहाँ पर, तो आप लोग देखते होंगे हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ है, और लेकिन शांति और सुरक्षा व्यवस्था कोई अतिरिक्त प्रशासन के द्वारा वहाँ पे आवश्यक नहीं थी, बल्कि संगत इतनी अपने में संयमित थी कि उसको देख करके और उस वहाँ की व्यवस्था को देख करके प्रशासन के हृदय में भी वो भावना व्याप्त हो गई, ये आदमी वाकई में विलक्षण है। जो ऐसा कोई आदमी हमने नहीं देखा, इतने दूर रहने के बाद में इतना आकर्षण, और वो इस तरह संगत को खींच रहे हैं। प्यारे भाइयों, आपको बताऊं, ये दूसरी पारी मेरे जीवन की दूसरी पारी। आपको बताऊं, अभी मैं दिसंबर में अस्वस्थ हुआ और उसके बाद 6 महीने अस्वस्थ रहा। मैंने भैया जी से कहा, भैया जी हमारे क्षेत्र में आप सत्संग नहीं दे रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं और हम तो जीवन से निराश हो चुके हैं, अब जीवन की मुझे कोई आशा नहीं रही। तो भैया जी क्या कहते हैं, वर्मा चिंता क्यों करते हो, अभी तुमको तो बहुत कुछ काम करना है और तुम स्वस्थ हो जाओगे, मैं सत्संग दे दूंगा। वो चीज किया कि मेरे शरीर में आया और 15 दिन के अंदर मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया, और 6 महीने के बाद स्वास्थ्य के लाभ के लिए उसको समय चाहिए था। 15 दिन के बाद हमने कहा, भैया जी अब तो सत्संग का कार्यक्रम दे दें। तो भैया जी ने कहा, हाँ देंगे, हम देंगे, आप स्वस्थ हो गए, हम देंगे। और भैया जी ने सत्संग का कार्यक्रम चौकी में दिया। अभी पिछले कानपुर के सत्संग में, प्यारे भाइयों, भैया जी भी जितना भैया जी को संगत चाहती है, भैया जी भी हृदय से संगत को प्यार की वर्षा चाह रहे हैं, और उसको संगत के हृदय में जो भी भावनाएं हैं वो संगत भैया जी के सामने मिलती है, अपनी बात को नहीं कह पाती। उसके हृदय में बहुत भावनाएं, कष्ट है संसार में रहते हुए, लेकिन भैया जी केवल निगाह डाल देते हैं और वो निगाह मात्र से ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वो प्रसन्न चित्त होकर के यहाँ से आता है। तथा पुनः वो अपने साथियों को भी आकर्षित करता है कि भाई भैया जी का सत्संग दोबारा हो, बताना नहीं। अभी डॉक्टर साहब देखो बैठे हुए मेरे पास, डॉक्टर साहब बैठे सिंह यादव, ये मेरे साथ ही नरपत सिंह, हमको तो आप लोग बहुत जानते होंगे। मैं नरपत सिंह ने 32 साल साइकिल से खूब सर्विस की और करीब करीब यहाँ गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अच्छी तरह जानते हो। तो ये हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब को मारी अटैक हुआ, अस्वस्थ हुए, और मारी अटैक बाद में फिर वो भी स्वामी जी के अंदर अटूट निष्ठा। स्वामी समझते हैं जहाँ पहला, जिस गांव में पहला सत्संग हमने दिया हो और वहाँ 80 लोगों ने नामदान लिया हो, तो ऐसे गांव का व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता है। उसके हृदय में अगर कोई भावना है, उसको कोई कष्ट हो रहा है, तो उस कष्ट को स्वामी जी अविलंब दूर करने का प्रयास करते हैं और वो प्रसन्न चित्त होकर के अपने सही मार्ग पर चलने की जरूरत होता है। भैया जी से अंत में हमारी प्रार्थना यही है कि आप जिस तरह से अमृत वर्षा द्वितीय पारी में कर रहे हैं, प्रथम पारी के तो हम अमृत वर्षा का अपनी जबान से बखान ही नहीं कर सकते, और वही कारण है कि आप सभी के हृदयों में छा गए। एक बार जिसने आपके दर्शन किए हैं वो आपको कोई भुला नहीं सकता, आपके नाम सुन करके ही दौड़ता हुआ चला आता है। तो आप इस तरह की ये हमारी संगत को आप अपने मधुर वचनों के माध्यम से ये अमृत वर्षा पिलाते रहेंगे, प्रदान करते रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ में हम भैया जी का बहुत आभारी हैं, हमारी यहाँ की संगत बहुत आभारी है, उसके हृदय की बात को आप शांत कर रहे हैं।
अपने दर्शन मात्र से और वचनों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग शांति का सफाई में रखने कर दो, बच्चियों का शांति से। अब कोई शोर को नहीं, सब पानी बाद में पकड़ लेकर शांत रहेंगे सब लोग। और मैं प्रार्थना करूँगा भैया जी के चरणों में अपनी मधुर वाणी से अपनी प्यारी प्यारी संगत को दया और धैर्य के द्वारा शुद्धि करें, उम्मीद करें, प्रेम की वर्षा बरसाएं। गुरु प्यारी साध संगत, बहुत समय के बाद दोबारा से आपके क्षेत्र में ये सत्संग का आयोजन, गुरु नाम की चर्चा एक बार दोबारा से हम सब एक साथ मिल बैठ कर रहे हैं। आप सब में से खूब सत्संग किया और बहुत समय के बाद मुझे दोबारा से ये सौभाग्य मिल रहा है कि आपके साथ मिल बैठूं। इस अवसर पर गुरु की दया क्या होती है, गुरु में हमारा विश्वास, हमारी आस्था हमारे जीवन को कैसे हर रोज के संकट से, परेशानियों से संभालने के लिए काफी है, इस बात की चर्चा करूं। आप सबके लिए हमेशा से मेरे मन में एक भावना रही है। स्वामी जी महाराज ने अपना स्थान छोड़ करके बहुत दूर हरदोई के क्षेत्र में आकर के अपना डेरा बनाया और हरदोई की आसपास की बहुत संगत का प्रेम स्वामी जी को मिला और स्वामी जी ने भी बहुत सत्संग किए अपने जीवन काल में। इस क्षेत्र में आपका प्रेम मुझे मिला और हम सब गुरु की याद से अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं, इस माध्यम की तरफ जुड़े, अपने जीवन में इसका लाभ बनाया। महाराज जी कहा करते थे, समय का अगर किसी को थोड़ा सा भी सही स्वरूप समझ में आ जाए, जीवन काल हमारे लिए कैसे हमें काल माया के विनाश की तरफ ले जाने के लिए हर पल जाल बिछाकर रखता है, ये बात समझ में आ जाएगी। कर्म कैसे हमें संसार में उलझा कर रखते हैं, इस बात की समझ आ जाए तो संतों महापुरुषों का जो रास्ता हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं बहुत आसान हो जाएगा। संत संसार में जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। इस संसार में किसी भी महापुरुष का, किसी भी संत का, साथ सदगुरु का आने का कोई और प्रयोजन नहीं होता। हम सब जीव जो संसार में भ्रमित हैं, उसको कैसे सही रास्ता मिले। महाराज जी कहा करते थे, हम सब जितने भी संसार में जन्म लेकर आए हैं, कर्मों के अधीन हम संसार में अपना जीवन का भोग भोग रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस कीन दास रचिता। हर एक इंसान कर्म से बंधा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जब आंखें बंद करके सोने गए, उसके बाद भी एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो कर्म हमारा पीछा छोड़ रहा। अर्जुन कहा करते थे, इस कर्म का भुगतान दुनिया में हर एक जीवित अंशी
दिखाया है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अवतार हो, चाहे बड़े से बड़े ऋषि मुनि हो, महापुरुष हो, जिसे शरीर मिला है उसे कर्म का भोग भोगना पड़ा है। पर संत में और एक साधारण मनुष्य में फर्क क्या है? संत जानते हैं कर्म गति क्या होती है, वो कर्म से घबराते नहीं। संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्म का भुगतान कैसे भुगता जाता है, कैसे उससे छूटा जाता है, ये गति को जानते हैं। तो जो क्या करते थे, जिन्हें संतों की शरणागत, उनका सानिध्य, उनका साथ मिला है, उनके लिए सबसे पहली चीज समझने की ये है कि आपको अपने जीवन में चाहे आज किसी भी परिस्थिति में रहना पड़ रहा हो, हजार संकट हो, बीमारी हो, दुख तकलीफ हो, चाहे आपको लगता हो आपका शरीर दुर्बल है, ठीक ही नहीं होगा, और हर एक कर्म का एक अंत होता है। हर एक समय का कुछ समय के बाद समापन लिखा होता है। हर एक अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाएं हमने समय के साथ हमारे जीवन में भुगतान करने के साथ ही हमारा साथ छोड़ देती है। तो पहली चीज महाराज जी कहा करते थे कि आप निर्भय हो, भय को त्याग करो। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको अनिष्ट करने की दृष्टि से आपके जीवन में आई है। अगर आज कष्ट है तो ये कष्ट दो तरह से आपके जीवन में आपके जीवन का सुधार कर सकता है। पहली चीज ये, आपके जीवन में आने वाला कोई भी कर्म, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, वो आपके जीवन का एक वो कर्म है जिससे छुटकारा पाना बड़ा जरूरी है। अगर आप उस कर्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए तो आपके जीवन में वो आपको कभी न कभी तो भोगना पड़ेगा। महाराज जी कहा करते थे, बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने कर्म से भागने की कोशिश करी है। रण के मारे बन गए, वन में लागी आग, वन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। संसार की दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े, परेशानियों से लोग जब भाग करके शांति की तलाश में दूर दूर जाते हैं तो जो क्या करते थे, उनकी वो दुख तकलीफ उनका पीछा नहीं छोड़ते। जो उनको भोगना लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। अगर वो सारे संसार को छोड़ करके भी जाते हैं तो भी वो कर्म बिना भोगे उनका छुटकारा नहीं है। इसलिए पहली चीज महाराज जी कहा करते थे, कभी किसी कष्ट से घबराना नहीं। हमारे जीवन में आरी, बीमारी, दुनियादारी, मुकदमेदारी, शरीर का स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, ये वो कर्म के कारण है जिसको हम लेकर संसार में जन्मे। इस कर्म का भुगतान होना बड़ा आवश्यक है, इससे भागना नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, कभी किसी संत के पास जाकर के अगर आप ये मान रखते हो कि हे प्रभु मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो समझ लो आप अपने कर्म को टालने का प्रयास कर रहे हो। आपको सिर्फ एक चीज माननी चाहिए, हे प्रभु मेरे ऊपर दुख है और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इसको आसानी से हल कर सकूं। शक्ति मांगो, छुटकारा मत मांगो। कर्म को ठीक से हम काट सके ऐसी बल, ऐसी शक्ति अपने सद्गुरु से मांगो। हमेशा अपने आप को बलवान, हमेशा अपने आप को बेहतर, उस प्रभु की दया से ओतप्रोत होने का ये दान मांगो। कभी ये मत मांगो कि मेरा दुख दूर हो जाए। तो जो क्या करते थे, पहली चीज निर्भय होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में जो दुख आज है वो कल आपसे दूर जरूर होगा। अगर आज तकलीफ है तो वो कल दूर जरूर होगी। पर वो दुख क्यों आया है? कुछ सिखाने के लिए आया है। आपके जीवन में बुजुर्ग कहा करते थे, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी
जीवन में एक बहुत बड़ी तालीम, शिक्षा देने के लिए आता है। कबीर साहब कहा करते थे, अगर भरोसा ना हो तो किसी धनी, सेठ, साहूकार बड़े सुख और आराम में बैठे हुए इंसान को देखो। जो दुनिया में मगन है, मुग्ध है, वो संसार में उस मालिक को याद नहीं करता। जो संसार में रमा हुआ है, ऐसे आराम में, विषय भोग में लंपट है, उसे जीवन की सच्चाई का एहसास नहीं होता। महाराज मिसाल फरमाते थे भगवान बुद्ध का, उनका नाम सिद्धार्थ था। जब वो छोटे थे तो पिता ने उनको राजपाट और ऐशो आराम का ऐसा जीवन दिया कि लड़के को दुख का पता करना चाहिए, और बहुत सारा समय उनका उसी भोग में निकल गया। सारा समय सुख, आनंद, भोग, विलास, उन्हें उस पूरे समय तक ये एहसास नहीं हुआ कि जीवन की सच्चाई क्या है। एक दिन राजमहल से बाहर निकले, पहली बार कोई गरीब आदमी जिसको खाने को नहीं था, शरीर दुर्बल, जर्जर, हड्डी का ढांचा, उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगे ऐसे भी लोग होते हैं, शरीर इतना जर्जर, इतना दुर्बल। दूसरे दिन एक बीमार आदमी को देखा, शरीर से अस्वस्थ, बिल्कुल दुखी, परेशान। तीसरे दिन एक मृत व्यक्ति को देखा, प्राण निकल गए शरीर से। तो राजकुमार की आंखें चुरिया गई, कहने लगे मैं कहां भूल में हूं, मुझे लगता है राजपाट, भोग, विलास जीवन है, और सच्चाई ये है ये सब समय के अधीन है। आज तुम राजा हो, कल राजपाट छीन लिया जाएगा। आज तुम धनी हो, साहूकार हो, कल ये औहदा तुमसे छीन लिया जाएगा। आज तुम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हो, कल ये सारी चीजें समय के साथ तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी। उस वक्त जब शरीर साथ नहीं देगा, जब स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, जब समय आ जाएगा, तब तुम इन तमाम चीजों से एक क्षण का जीवन नहीं खरीद सकते। तो जो कहा करते थे, जब संत आते हैं वो हमें इस दुनिया की सच्चाई का सही दर्शन कराने के लिए आते हैं। कहते आपके पास अच्छा घर है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास खूब पैसा है, खूब धन धान्य है, दुनिया की सारी चीजें हैं, पर ये एक बुलावा है, मृत कृष्णा है। बिल्कुल ऐसे जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे हिरन को रेत पर चमकती हुई सूरज की किरणें पानी की तरह दिखाई देती है, ऐसे दुनिया की बहुत सी कीमती चीजें हमें सुख साधन मालूम पड़ती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो कर्म है, सुख और दुख दोनों ही समय के साथ जुड़े हुए हैं। न दुख में घबराना है, न सुख में बहुत मुक्त हो जाना है कि अब हम सुखी ही रहेंगे संसार में। ये कर्म है, इसमें निर्भय रहो और उस मालिक से जुड़े रहो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दुख जब आता है तो एक बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए आता है। दुख में आप जीवन की सच्चाई देखते हो। आपको जब कोई मदद नहीं करता तब आप उस प्रभु के आगे हाथ मिलाते हो। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं देता तब आप सच्चे दिल से उस मालिक को याद करते हो। तो कबीर साहब कहते हैं अगर तुम सुख में याद कर लेते, अगर तुम हंसी खुशी भले में परमात्मा जब तुम्हें सब कुछ दे रहा है तब खुले मन से उस मालिक को याद कर लेते तो दुख क्यों आता? दुख के आने की कोई सूरत ही ना होती। इसलिए जब संत आते हैं कहते हैं संसार का नियम ये है कि दुनिया का हर एक इंसान भूल में, भ्रम में उस मालिक को भूल करके संसार के नशे में चूर है। और इसलिए जब संत आते हैं वो चेतावनी देने के लिए आते हैं। कहते भाई समय का ध्यान रखो, तुम्हारे पास निश्चित समय है और इस निश्चित समय में तुम्हें इस हरि मंदिर, शरीर रूपी हरि मंदिर में उस प्रभु की याद से जुड़ करके अपने जीवन में इस समय का सदुपयोग करना है। और वो आपसे दो ही तरीके से कर सकते हो। पहली चीज, संसार के दुख सुख का कोई भी संसार में बोझ मत मानो,
दुख भी आएंगे और चले भी जाएंगे, सुख भी आएंगे वो भी चले जाएंगे, पर दुख और सुख के पीछे एक चीज हमेशा बनी रहेगी, वो है उस परमात्मा की कृपा। अगर आप उस कृपा भाव से जुड़ गए, अगर दुख में भी उसका याद किया, सुख में भी शुक्राना किया, अगर उसके ध्यान से आपको जुड़ने का तरीका मिल गया, तो जीवन में ये सुख और दुख दोनों ही आराम से आपके कटेंगे। तो इसलिए स्वामी जी महाराज जब आए तो उन्होंने एक ही बात कही कि आपके जीवन में आपके पास सिर्फ एक पूंजी है, वो है समय और नाम की पूंजी। समय आपके पास जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आप जैसे ही कल के दिन में प्रवेश करोगे, आपका आज का दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसे दिन दिन करके लोगों ने सालों साल वर्षों वर्ष संसार में गुजार दिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं और अभी भी संसार की छोटी छोटी तमाम चीजों में चिंतित हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने एक ही बात कही, वो भाग्यशाली हैं जो हर रोज सबसे पहले अपने जन्मने के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा संसार में आना और समय मात्र के लिए आना क्यों हुआ? मैं अगर आया और मैं करोड़ों वर्षों तक जिंदा रहूं, तब तो जीवन का कुछ सार समझ में आता है। पर अगर मुझे मरना ही है एक समय के अनुसार, तो इसके पीछे भेद क्या है? तो जब संत आते हैं वो इस भेद को समझाने के लिए नाम किताब देने के लिए आते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, नाम कोई शब्द नहीं होता, नाम उनकी वो दया होती है जो आपको जीवन में उस प्रभु धारा का भेद, उसकी सच्चाई का दर्शन कराने के लिए आती है। इसलिए गुरुवाणी में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, कहा नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु का, जिन सतगुरु सेवा लग गया कर रतन देवे प्रकाश। कहते हैं नाम अनमोल चीज है, आप इसको पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर एक चीज का दाम लगा दो, पर नाम आपको मिलेगा ही नहीं। दुनिया में आप बहुत कोशिश करो, आपको नाम देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बुजुर्ग बाबा दयानंद सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। बचपन से चाह बनी कि मुझे कोई प्रभु दर्शन करा दे, और उन्होंने बहुत खोज करी, 20 बरस तक तलाश करी, पर उन्हें नाम नहीं मिला। 20 बरस के कठिन यात्रा, जब तक नियम संयम हर साधन करने के बाद जब दुखी हो गए, तो आज आपने एक दिन जब पूरे शरणागत भाव से बैठे थे कि मेरे करने से तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तो प्रभु की कृपा हुई और उन्हें स्वामी जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला और नाम मिल गया। तो जो कहा करते थे नाम अनमोल चीज है, इसीलिए जिन्हें नाम मिला हुआ है वो नाम को खाली न जाने दें। अभी पिछले दिनों मैं एक गांव में गया, एक ठाकुर साहब मिले, स्वामी जी से नाम लिया था और उनकी पत्नी ने भी, दोनों बैठे थे। पत्नी कहने लगी ये हमारे पति है, नाम भूल गए। 20 वर्ष के नाम लिए हुए हैं, पिछले 10 वर्ष के नाम भूल गए। मैंने कहा आपको याद है? कहने लगी मुझे याद है। मैंने कहा आप याद करा देती? कहने लगी याद तो करा देती, फिर मैं इनका गुरु बन के कैसे रहती? तो आप एक बात समझे, नाम एक ऐसी चीज है जो बड़े भाग से मिलता है, पर नाम अगर शब्द होते, सिर्फ जबान से रटे जाने वाली चीज होती, तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे वेदों शास्त्रों में, भागवत पुराणों में नाम लिखे हुए हैं, यही नाम मिल जाएंगे आपको हर जगह। ये नाम गुरु की कृपा होती है जो आपको बड़े भाग्य से मिलती है। तो जिन्हें नाम मिला है और नाम को लेने के बाद वो कुछ नहीं करते, पूरे दिन दुनिया के सारे काम करते हैं, पर नाम में समय नहीं देते, वो समझ लीजिए ऐसी अनमोल चीज को बिल्कुल खाली छोड़ करके किसी बड़ी भारी चमत्कार की उम्मीद में, तो ऐसी झूठी उम्मीद को छोड़ना और नाम में समय देना बड़ा आवश्यक है। अभी पिछले दिनों बहुत से भाई मुझे कह रहे थे कि भैया जी नाम दो। मैंने कहा नाम देने में कोई बुराई नहीं है, नाम तो अभी ले लो, पर नाम को संभालने की
संभालने की भावना है वो पहले आ जानी चाहिए। तो जो कहा करते थे हीरा वहां न खोलिए जहां बदनम की हार, कि जो है अगर हीरा आपने किसी ऐसे को दे दिया जो उस हीरे को संभालना नहीं चाहे तो जो है वो हीरा पत्थर की तरह है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए नाम ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम अपने जीवन में रोज धारण करें। नाम कैसे धारण कर सकते? जिन्होंने नाम लिया उनके नाम धारण करने के दो तरीके। पहली चीज आस्था और विश्वास। हमारा पूरा भरोसा हो कि हमारा जो सदगुरु है जो हमें नाम देकर इस काल माया के संसार में हमें प्रभु धारा से जोड़ने के लिए साधन जोड़ रहा है, वो हमारे हर एक काम में हमारी संभाल करे, ऐसा विश्वास। तो जो कहा करते हैं जो ऐसा विश्वास बनाकर जीवन जीते वो दुनिया में हजार संकट में भी ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई कमल का फूल होता है, उसको कीचड़ का एक बूंद भी असर नहीं करती। कहा जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा एक निशान सूरज सबल भवसागर करिए नानक नाम। जिसे गुरु ने नाम दिया और नाम जिसने विश्वास से धारण किया वो ऐसे है जैसे कीचड़ में कमल का फूल, जल में जल मुर्गा के पक्षी। कहते हैं आप संसार में रहेंगे भी और संसार से निराले भी रहेंगे। दुनिया की तमाम चीजें आएंगी पर आपको चिंता नहीं होगी। आपको संसार के सुख दुख ऐसे दिखाई देंगे जैसे कोई सिनेमा और चलचित्र में जाकर के बड़े से बड़े संघर्ष देख आता है और जब बाहर निकलता है तो कहता है मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सब कुछ देख लिया फिर भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो कहा करते थे आपको ऐसा नाम मिला हुआ है, अब इस नाम को दो चीजों से कमाइए। पहली चीज हर रोज हमारा विश्वास हमारी आस्था उस प्रभु प्रीतम में रहे। हम सब जो नश्वर जीव हैं जिनका एक न एक दिन अंत लिखा है, हम सब की जो डोर है वो एक के हाथ में है और वो प्रभु हमारे साथ हमेशा साथ है। अगर दुख है तो भी है, अगर सुख है तो भी है। दुनिया के किसी भी मौके पर वो हमारे से अलग नहीं है। एक बार स्वामी जी के पास एक बहन गई, जाकर कहने लगी कि स्वामी जी मैंने एक सपना देखा और मैंने सपने में क्या देखा कि आप हर रोज मेरे सपने में आते थे, हर रोज मेरे साथ रहते थे, हर रोज मेरे संग रहते थे। एक दिन मैंने देखा मैं संकट में पड़ी और मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो मुझे आप दिखाई नहीं दी। मैंने कहा जब दुख आई तो गुरु जी आपके साथ छोड़ दिया, जब तकलीफ आई तो आप छोड़ गए, मुझे बड़ा रोना आया। आप उसी वक्त प्रकट हुए, कहने लगे कि तू पीछे देख रही थी जबकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था। मैं पीछे कहां होता था, तू जो है मेरे सहारे से उस कष्ट में आसानी से निकल गया। तो जो कहा करते थे जो संत आते हैं ये बात समझाने के लिए आते हैं कि दुनिया में ऐसी आस्था ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वो प्रभु हमको है। अब ऐसे विश्वास के साथ आप क्या करेंगे? ऐसे विश्वास के साथ अपना थोड़ा समय उस प्रभु के उसकी याद में समर्पित करने वाले हैं। आपको रोज 24 घंटे की दिनचर्या दी जाती है, इसमें कितना समय आप अपने मालिक को दे सकते हो? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। तो जो कहा करते थे इसकी सीधी सी समीक्षा ये है कि आप संसार में किसको ज्यादा समय देते हो। अगर माताएं हैं, पिता है तो वो बच्चों के साथ कितना समय गुजारते हैं? अगर घंटों में हिसाब लगाया जाए तो आप कहेंगे कि जो है 24 घंटे में 8-10 घंटे तो निकल जाते हैं। फिर कहेंगे नींद में कितना समय गुजारते हैं? तो क्या 8-10 घंटे नींद में निकल जाते होंगे। फिर कारोबार में पैसा कमाने में कितना समय गुजारते थे? तो 8-10 घंटे उसमें निकल जाते हैं। तो जो कहा करते थे कि भाई जिसको आप चाहते हो उससे समय देने में आप जरा सी कोताही नहीं बरतते। आप किसी से पूछो कि भाई नींद प्यारी है तो वो आदमी कहेगा कि मैं कम में गुजारा नहीं कर सकता। आप 2-4 घंटे बाद उसको कहो उठो दिन हो गया तो आपको डांट देगा, कहेगा नींद पूरी नहीं हुई। आप बच्चों के साथ कोई खेल रहा हो उसको कहो छोड़ो ये दूसरे काम करो, आपको डांट देगा, कहेगा बच्चे हैं उनको देखभाल जरूरी है। तो जो कहा करते थे जिसमें आपकी आस्था है, प्रेम है, उसको
समय देने के लिए आपको पूछना नहीं पड़ता है, आप खुद वहां जाकर के समय गुजारते हैं। हमें सवाल ये पूछना है, हम अपने गुरु को कितना समय दे रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहता 2.5 घंटे को, परमात्मा ऐसी कृपा करे कि आपका चलते फिरते उठते बैठते दुनिया के काम और साथ साथ अपने मालिक में याद दोनों बराबर बनी रहे। पर आपको सवाल तो पूछना ही होगा कि आप कितना समय अपने मालिक को दे रहे हो। अगर आप मुझसे कहोगे कि भैया जी 10 मिनट दे रहे हैं तो मुझे संतोष नहीं होगा। 24 घंटे में 10 मिनट कितना हुआ? आप सड़क पर खड़े हो, कोई सड़क चलता आदमी आ जाए, आप उसको इससे ज्यादा समय दे देते हो। अगर कोई बहन आ जाए, घर की बात बताने लगे कि उसे कितनी तकलीफें हैं, तो उसकी हारी बीमारी सुनने में इससे ज्यादा समय निकल जाता है। अगर जो है कोई दुनिया की कोई भी चर्चा करे तो उसको हम ज्यादा समय दे देते हैं। तो जो कहा करते थे, अरे भाई तराजू में तोल करके समय देना पड़ेगा। अगर आपने 10 मिनट सिर्फ दुनिया की ऐसी ऐसी चीजों में दिया है जिसका मोल कुछ नहीं, तो आपको अपने मालिक को उससे ज्यादा समय रोज निकाल कर देना होगा। तो ये उनके लिए है जिन्होंने नाम धारण कर रखा है, नाम ले रखा है। नाम लेने के बाद नाम को दबाना जरूरी है, नाम में समय देना जरूरी है। महाराज जी कहा करते थे, जो 3-4 महीने नियमित अपने सदगुरु को अपने नियम से समय दे देते हैं, उनके अंदर वो गुरु की धारा प्रकट हो जाती है। 3-4 महीने कितने होते हैं? मैं अगली बार सत्संग में आऊंगा, 3-4 महीने गुजर जाएंगे, आप कहेंगे कि वही 3-4 महीने तो हो गए। समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले तो आपका नियमबद्ध होना बड़ा जरूरी है। आपका व्रत लेना, आपका शपथ लेना बड़ा जरूरी है। महाराज जी कहा करते थे कि बहनें भाई कई बार व्रत रखते हैं, जब नवरात्रे आ जाते हैं तब व्रत रखते हैं, जब सोमवार आ जाता है तब व्रत रखते हैं। अलग अलग तरह की मान्यताएं लोग मानते हैं। व्रत में हमारा संकल्प बड़ा पक्का होता है। हम कहते हैं सोमवार का व्रत है, आज अन्न नहीं छुएंगे। उस दिन जिस दिन व्रत ले लिया, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपको अन्न खिला सके। आप ऐसे संकल्प शक्ति से व्रत लेते हैं। आप कहते हैं सोमवार का व्रत ले लिया तो किसी की नहीं मानेंगे। तो जो कहा करते थे, ऐसा व्रत हमें अपने गुरु नाम के लिए लेना होगा। ऐसा संकल्प लेना होगा कि जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं, जब तक आज की याद नहीं करेंगे तब तक हम आज का भोजन ही नहीं करेंगे। आप भजन करना भूल सकते हो, आप भोजन करना नहीं भूल सकते। आपको जब भूख लगेगी तो आपके सामने मजबूरी होगी कि आज की याद तो करनी पड़ेगी, आज का ध्यान तो करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे, मुझे कहा करते थे, मन बड़ा चतुर है, आपको दुनिया के सारे काम कराएगा, आपको सिर्फ भजन से भगा कर रखेगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन के चक्कर में मत आना। मन तल पर डाले तो इसकी बात न सुनना। अगर ये मन कहे कि यार मैं बहुत बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, थका हूँ, बहुत काम कर लिए हैं, आज का भजन कल करूंगा, तो कभी इसकी बात में मत आ जाना। इस मन को हरा करके उस प्रभु नाम को कमाया जाता है, उस प्रभु के ध्यान में तब जुड़ा जाता है। तो वो भाग्यशाली है जो इस नाम से जुड़ने के लिए आस्था बनाकर रखते हैं। अब एक बात मैं आपकी सेवा में और रखना चाहता हूँ। जब मुझे ये संकेत हुआ कि मुझे वापस जाना है, आज से 1 साल पहले, तो मैंने एक ही व्रत लिया। मैंने कहा स्वामी जी सत्संग तो बहुत हुए, 12 साल हुए, बहुत से लोग जुड़े, नाम लिया, पर एक समय ऐसा भी आया कि जरा काल का झटका लगा और बड़े बड़े सत्संगी, बड़े बड़े फर्क गिर गए, बड़े बड़े लोग जो है इस मन के फांसे में आ गए। तो क्या फायदा होगा दोबारा जाके वही मेहनत करने से? हम वापस गए, फिर वही सब हमने सत्संग की चर्चा करी, किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। अब दोबारा झटका लगा तो फिर वही दरक गिरने की बारी आएगी। तो स्वामी जी ने एक ही बात कही कि भाई अगर आप जा रहे हो तो अपने हिसाब से जोड़ना। तो मैंने मन में सिर्फ एक व्रत धारण रखा। मैंने कहा अगर मैं वापस आया तो सिर्फ एक ही मेरा संकल्प है कि जो जुड़े उसी को जोड़ना है। जो जुड़ने के लिए बिल्कुल इच्छा ना करे उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है। तो अगर आप जुड़ने के लिए स्वयं एक कदम आगे बढ़ाओगे
तो मेरा पूरा विश्वास है स्वामी जी 1000 कदम चल के आपके लिए हर तरह से सामने हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने जीवन में संयम बनाना है। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आपको बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, और आपको हर रोज अपने मन की लड़ाई जरूर लड़नी है। अपने मन को जरूर हराना है, अपने मन से रोज समय अपने मालिक को जरूर देना है। और अगर आप चाहते हो तो उसके लिए संकल्प धारण करो, बिना भजन भोजन नहीं करना है। जब तक हम याद नहीं कर लेंगे तब तक निवाला पेट से नहीं जाएगा। और अगर आपने ये संकल्प धारण कर लिया तो जैसे महाराज जी ने कहा कि अगर आपने 2 से 3 घंटा सब मिलाकर के याद, सिमरन, चलना फिरना, गुरु की याद में सेवा करना, भजन सब मिला करके थोड़ा सा समय नियमित दे दिया तो 2-3 महीने में आपके सारी शिकायतें मिट जाएंगी, आपके अंदर के सारे भ्रम मिट जाएंगे, आपके अंदर की आस्था और विश्वास टूट हो जाएगी। आप जो देखेंगे उसके बाद दुनिया की किसी चीज का भरोसा नहीं करेंगे। तो ऐसी आस्था बनाना, ऐसा जुड़ाव बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारा ऐसा विश्वास बन गया, ऐसा अंतर से अपने प्रभु से नाता जुड़ गया, तो उसके बाद जीवन में आप दुनिया के किसी भी काम में हाथ डालो, कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, आपको हमेशा इस बात का भरोसा रहेगा कि आपके हर एक काम में आपका सद्गुरु, आपका मालिक, आपके अरुण संग है, आपके हर एक काम में आपकी संभाल कर रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि हम सब लोग स्वामी जी महाराज के हुजूर के चरणों में जुड़ करके अभी तक बहुत भाग्यशाली रहे। बड़े बड़े संकट आए पर हम जुड़े रहे, उनकी कृपा थी। अगर जरा सा ध्यान हटा होता तो हम भी बह गए होते, पर जुड़े रहे, अब आगे भी जुड़े रहे। इसके लिए उनकी कृपा और हमारा प्रयास दोनों कारगर होने चाहिए। तो उनकी कृपा रहे और हमारा हर रोज प्रयास रहे, ये 2 चीजें हमारे जीवन में हम बनाए रखें तो हमारे लिए गुरु के अंग संग, उसकी दया महर के पूरे लाभ का हम जीवन में हर रोज फायदा उठा सकें। तो इतनी स्वामी जी की बात हुई जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत समय बाद यहाँ सत्संग होता है, आप सब लोग बहुत प्रेम से अपने गुरु की याद में बैठे हैं, इसका आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचे। 1-2 सूचनाएं हैं वो मैं आपको दे दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज ये जो हमारा सत्संग समागम है, स्वामी जी की बड़ी दया रही। हरदोई में हमेशा से स्वामी जी की विशेष दया रही कि हमेशा हरदोई में खूब सत्संग हो, पूरे क्षेत्र में खूब गुरु का नाम, उस प्रभु का नाम लिया जाए, उस मालिक के नाम से खूब लोगों के मन में आस्था जगे। तो ये सत्संग इस बात का प्रमाण है कि समय और बड़े से बड़े संकट भी जो आस्था हमारे मन में है उसको नहीं दिला सकती। और हम चाहे कुछ भी हो, हम अपने गुरु की याद से जुड़े हुए हैं। तो इस सत्संग को भरपूर बनाए रखना है। सत्संग एक ऐसी शक्ति, नियम है, आपको बुराई करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छाई करने के लिए आपको भरसक प्रयास करना पड़ेगा। तो सत्संग हमारा जारी है, सत्संग हम खूब करें। और हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रेमी भाई बहन सत्संग की सेवा करते हैं, हम उनसे अनुरोध करते रहे कि सत्संग हमारे यहाँ लगाओ, सत्संग चलता रहे, सत्संग निरंतर रहे। और जितने भी प्रेमी भाई बहन हों वो सत्संग में अपना योगदान दें, आकर बैठे गुरु चर्चा में हिस्सा लें। मैं जानता हूँ कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, काम, व्यापार, दूसरी 1000 चीजें, और उसमें आसान हो जाता है कि हम इस बार सत्संग में नहीं जाएंगे, हम जो है सत्संग अगली बार कर लेंगे। ये सब भाव मन में आते हैं। और सत्संग एक ऐसी चीज है जो आपको 1000 बुराइयों से बचाता रखेगा। तो सत्संग से जुड़े रहना है और सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन में अच्छाई की, गुरु सेवा को, शुभ कर्म को अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहना है। एक दूसरी खास सूचना ये है, आपको मालूम है स्वामी जी महाराज
ने अपना यहाँ डेरा आश्रम बनाया रंगीला संत कृपाल नगर में। वहाँ पर उन्होंने एक संस्था बनाई अपने नाम से, दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जिस संस्था ने 20 वर्ष तक मानव सेवा के कार्यों में अपना सहयोग दिया। उस संस्था के कुछ पदाधिकारी थे जो स्वामी जी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में दोनों तरह से वो प्रयास करते थे। अगर स्वामी जी यहाँ रहते थे तो भी, अगर स्वामी जी विदेश यात्रा पर गए हैं तो भी, वो सारे सदस्य मिल करके स्वामी जी के आदेश के अनुरूप काम करते रहते थे। 10 वर्ष पहले जब स्वामी जी हमारे बीच में नहीं रहे शरीर रूप में, तो संस्था में थोड़ी सी विकृतियां आ गई, और जब मैं आया तो कुछ और ज्यादा विकृतियां आ गई। जो भाई बहन सेवा के साथ कुछ और भावना रखते होंगे, उन्होंने सेवा छोड़ करके उस संस्था का कुछ दूसरी तरह से दुरुपयोग शुरू किया। तो ये सब देखते हुए कि हम सब जो गुरु परिवार का हिस्सा है, हम सब लोग सेवा के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। 1 वर्ष के बाद अब दोबारा से स्वामी जी के नाम से दूसरी संस्था का गठन किया जा रहा है, दिव्यानंद योग साधना आश्रम। स्वामी जी के नाम पर एक संस्था बन रही है, दिव्यानंद योग साधना आश्रम। इस संस्था में जितने भी हमारे सत्संग से जुड़े हुए इस वक्त प्रेमी भाई बहन हैं, आपके क्षेत्र के जितने भी प्रमुख हैं, जितने भी मुखिया हैं, जितने भी भाई बहनों ने अपने निस्वार्थ भाव से सत्संग और सेवा में अपना सहयोग दिया है, वो सभी भाई बहन इस संस्था में सेवा के और मानवता के लिए काम करने के लिए जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम सब गुरु परिवार का हिस्सा है, तो हमें एकजुट होकर के मानवता की सेवा में हमेशा कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। और स्वामी जी का हमेशा ये कहना था, आप अकेले अगर बाहर जाओगे, आप किसी को भूखा देखोगे, जरूरतमंद देखोगे, और आप कोशिश करोगे कि कुछ भला हो जाए, तो आपकी सीमाएं सीमित रहेंगी। आप किसी एक को भोजन करा दोगे, 2 का इलाज करा दोगे, किसी एक बच्चे को पढ़ा दोगे, और एक सीमा के बाद आप रुक जाओगे क्योंकि आप अकेले हो। पर जब आप 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग संगठित होंगे, तो आप बड़े से बड़े सेवा कार्य के अनुष्ठान को सहजता से कर सकते हो। तो स्वामी जी महाराज के किसी सेवा के प्रायोजन को लेकर के, मानव सेवा हो चाहे वो समाज सुधार हो, जो हमेशा स्वामी जी की एक इच्छा रही है, दोबारा से सेवा संस्थान का गठन किया जाता है। जो भाई बहन पहले से सदस्य हुआ करते थे, समर्पित सदस्य बनते थे और हर वर्ष अपनी कमाई का दशमांश देते थे कि हम सेवा के मत ये सेवा दे रहे हैं, वो भाई बहन अब अपने आप इस नई संस्था से जुड़ जाएंगे। तो जो भाई बहन पहले से सदस्य थे, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो जैसे सेवा देते थे वो सेवा अपने आप इस नए संस्थान में जुड़ेगी। और आपके क्षेत्रों में, खासतौर से हरदोई आसपास के जितने भी सत्संग के क्षेत्र हैं, चाहे वो कानपुर हो, बाराबंकी हो, नाव हो, हर जगह ऐसे सेवा संस्थान की इकाइयों का गठन हो गया है, यहाँ भी हो जाएगा। और उस संस्थान के माध्यम से आप सभी भाई बहन गुरु परिवार का एक अटूट हिस्सा बन करके मानव सेवा में भी काम कर सकते हैं। तो उसमें 3 तरह की सदस्यताएं हैं, और वो सदस्यताएं आप अपने इंचार्ज के माध्यम से कर सकते हैं। समर्पित सेवादार के बारे में मैंने बता दिया। जो भाई बहन समर्पित सेवादार बनते हैं, वो अब इस वर्ष से 2100 रुपये या मासिक 175 रुपये की सेवा दे करके आगे इस नए संस्थान का हिस्सा बन सकते हैं। जो कहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, पर हम शरीर से सेवा कर सकते हैं, उनके लिए सामान्य सदस्यता है, वो 100 रुपये दे के भी सदस्य बन सकते हैं कि हम जो भी कम से कम है वो दे करके हम गुरु के इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। और इसके अलावा एक आजीवन सदस्यता है उन लोगों के लिए जो कहेंगे कि हम हमेशा से जुड़े रहे हैं और आगे हमारा समस्त जीवन, हमारा प्रयास, हमारी कोशिशें हमारे और गुरु की सेवा के माध्यम से जुड़े रहे, तो वो आजीवन सदस्य बन सकते हैं।
तो ये सदस्यता इस माध्यम से है कि आपके हरदोई क्षेत्र में स्वामी जी की इस नई संस्था की एक इकाई खुल जाए और खूब सेवा कार्य हो, खूब मानवता की सेवा में हम सब जुड़ करके अपने जीवन को सत्संग और सेवा दो संस्थान से अपने जीवन का लाभ उठाएं। तो ये दो बातें थी, सत्संग और सेवा की। तो जो भी भाई बहन इस पूरे प्रयोजन का लाभ उठाना चाहे, उससे और ज्यादा जानकारी अपने मुखियाओं से, डॉक्टर साहब हैं, वर्मा जी हैं, दूसरे सभी भाई बहन हैं आसपास आपके क्षेत्रों में, उनसे आराम से इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं और इसका आगे लाभ उठा सकते हैं। तो इतनी बात थी जो मुझे आपको बोलनी थी। अब इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज के बड़े सुंदर कार्यक्रम के लिए। जिन भाई बहनों ने आयोजन किया, जिन भाई बहनों ने खूब सेवा करी, सबको सूचना दी, सबके आने जाने की व्यवस्था करी, उन सभी भाई बहनों का खास तौर से धन्यवाद है कि उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। आप सभी लोग, अब इसके बाद एक प्रार्थना होगी और उसके बाद सभी भाई लंगर प्रसाद छकेंगे। एक प्रार्थना के बाद सभी अपने काम प्रार्थना होगी, उसके बाद में कुछ सूचनाएं हैं। प्रार्थना के बाद में आपको बताएंगे सरिता खान को आ करके प्रार्थना बोलेगी। Yeah.
थोड़ी ऐसी ध्यान रखिए।